आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में, भूख लगे ना प्यास. This lady says that her brother is in the Pakistan army. He's a Havaldar or a sergeant equivalent. How did a person who joined as a private in 2022 or as a soldier or a Jawan in 2022 become a three-stripe Havaldar or a sergeant? सीमा हैदर की क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के अंदर आपको इस स्टोरी का पस मंजर और इसके मौजूदा हालात और इसके बारे में जो दो स्पेकुलेशन है, यानी कि आया कि ये एक रियल महबूबा है या फिर पाकिस्तानी आर्मी की स्पाई है, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी की जासूस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो होल स्टोरी है इसको एक एक करके हम अलहदा करेंगे ताकि हमें क्लियरली समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में सीमा हैदर के बारे में जानते हैं कि सीमा हैदर कौन है। सीमा हैदर ये पाकिस्तानी शहर कराची के रहने वाली हैं, गुलशन जौहर की, और इनके शौहर का नाम गुलाम हैदर है, जो कि कारोबार कामकाज के सिलसिले में सऊदी अरब गए हुए हैं। सीमा हैदर के मुताबिक गुलाम हैदर जो है वो एक गरीब आदमी है जो कि उनको खर्चे के लिए कुछ भी नहीं देता और उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। अगर ये इंटरव्यू अगर आप देखते हैं तो ये सख्त बरहमी का इजहार करती हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो के यहाँ पे जाकर हिंदुस्तान में कह रही है कि यहाँ पे मेरे शौहर के जो मुझसे ताल्लुकात थे वो अच्छे नहीं थे, वो मुझे घर में मारते थे, क्योंकि शौहर तो सऊदी अरब में रहते थे, लेकिन शौहर के साथ ताल्लुकात कैसे थे? फोन पे तो बात करती थी रोजाना शौहर से। अच्छा, दूसरा ये कहती थी कि मुझे यहाँ पे पैसे नहीं देते और मुझे धमकाते हैं, मतलब मुझे कोई धमकियाँ देते हैं, घर में जो है वो बैठने नहीं दिया जा रहा, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं ये झूठ है, वो पैसे भेज देता था। अंदर ये अपने शौहर गुलाम हैदर जो साबका शौहर है, अब तो इन्होंने इंडियन आदमी जिसका नाम सचिन है उसके साथ शादी कर ली है और इनके मुताबिक अब ये इस्लाम को छोड़कर हिंदू हो चुकी हैं। तो जो गुलाम हैदर हैं इनके साबका शौहर, पाकिस्तान वाले जो शौहर हैं इनके, ये इनको खर्चा वगैरह और जो मामूलाती ज़िंदगी गुजारने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो नहीं देते थे। नहीं ये झूठ है, वो पैसे भेज देता था। अच्छा। हाँ, पैसे हर महीने में भेज देता था। ये फोन करती थी, पैसे उधर से आ जाते थे। अच्छा, मतलब ये सबसे बड़ा सफेद झूठ ये है कि वो पैसे जो है वो उनको भेजते थे, आपको किराया मिलता था। हाँ। अच्छा, पैसे वो उधर हमारे को बोल जाती थी, हम पैसे लेने जा रही है, वापस आए, पैसे लेके आओ, पैसे उधर से हमारे आए हैं, हम तेरे को किराया दूंगी। वो आती है, वापस आती है, पैसे लेके आती है, हमारे को किराया देती है। लेकिन जब मालिक मकान का इंटरव्यू लिया जाए तो उनके मुताबिक गुलाम हैदर हर माह इनको 10,000 रुपये किराए के तौर पर पे करते थे और कोई भी ऐसा माह नहीं था जिसमें उन्होंने किराया ना पे किया हो। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि किस तरह से सीमा हैदर ये पबजी के ऊपर इनकी बातचीत शुरू हुई और फिर इनकी लव स्टोरी का आगाज़ हुआ। और इसी साल मार्च में उन्होंने पहला विजिट किया था नेपाल का, जहां पर सचिन और सीमा दोनों की मुलाकात हुई और ये भी वाया यहाँ से पहले दुबई गई, दुबई से फिर नेपाल, और फिर बाद में दूसरा इनका जो सफ़र हुआ मई के अंदर, ये जो पिछले माह मई के अंदर इन्होंने सफ़र किया दुबई से लेकर नेपाल की जानब, वहाँ से इनफिल्ट्रेट करके यानी कि बॉर्डर क्रॉस करके ये इंडिया के यूपी, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसके इलाके ग्रेटर नोएडा में ये अब बसी थी, जाके वहाँ पर रह रही थी, जहाँ से इंडियन एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इनको कैप्चर कर लिया और बाद में तहकीकात शुरू हुई। ये सारी की सारी आप स्टोरी को ज़रा गौर से समझिए, गौर से देखें। इनके तमाम के तमाम बयानात जो हैं सीमा हैदर के, ये हमेशा बेस्ड ऑन लव स्टोरी है कि वो इसकी मोहब्बत में यानी कि सचिन की मोहब्बत में यहाँ पर जो हिंदुस्तान के अंदर आई हैं। और जो स्टोरी के अंदर सबसे ज़्यादा ट्विस्ट आता है और जिस पर मुझे भी थोड़ा सा शक हुआ कि जो इन्होंने 4 बच्चे साथ ले गए हैं जो कि इनका एज अ कवर है, यानी कि खुद को बचाने के लिए जो है ये मेरे ख्याल में कवर है। और वैसे भी इंटरव्यूज़ काफ़ी हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत ही कम ना होने के बराबर ये अपने बच्चों का जिक्र करती हैं। तो ये भी एक शक वाली बात थी।
अब दूसरी जानब आप देखें जो इंडियन रिटायर्ड मेजर गौरव है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, उनका भी आप यहाँ पर वीडियो के अंदर जो है इंटरव्यू ये देख सकते हैं. This lady says that her brother is in the Pakistan Army. He's a Havaldar or a sergeant equivalent in the Pakistan Army, and he joined in 2022, which is last year. Now we are in 23. He joined in 22. How did a person who joined as a private in 2022 or as a soldier or a Jawan in 2022 become a 3-stripe Havaldar or a sergeant in 2023? Normally it takes more than 1.5 decades or so for a person to become a Havaldar or a sergeant in the Indian Army. Normally, if I'm not wrong, it takes that much time. How did she suddenly become, her brother suddenly become all of a sudden a Havaldar? There are many gaps in her stories, many gaps. She's too sure of herself. She's visiting India for the first time. She knows the traditions perfectly. She knows the customs perfectly. She knows what to do. She knows how to wear a sari properly. The typical way in which Indian women wear a sari. She knows everything. And yet she's a Pakistani. And when she speaks, you will not figure out that she's a Pakistani. This woman is a Modi. मेजर गौरव के अकॉर्डिंग इनके भाई यानी कि सीमा हैदर के भाई जो हैं वो 2022 के अंदर पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन हुए थे और एज अ सिपाही के तौर पर, जबकि इनके मुताबिक यानी कि सीमा हैदर के मुताबिक अब वो हवलदार के रैंक पर है, यानी कि ये 3 स्ट्राइप्स वाला ये रैंक होता है जिसको हासिल करने के लिए काफ़ी वक्त लगता है. आप कह सके तो 10 साल से ज़्यादा जो है वो अरसा हवलदार तक पहुंचने के लिए लगता है. तो एक तो ये स्टोरी के अंदर गैप आता है इनके अकॉर्डिंग. दूसरे नंबर पे उनका कहना है कि इनकी अगर लैंग्वेज सुनी जाए तो बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियंस के अकॉर्डिंग है. इनको भोजपुरी बोली बड़ी फ्लुएंसी के साथ आती है, जैसा कि ये कोई ट्रेंड औरत है. यानी कि इनको ये शक है कि शायद ये पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी की मेंबर हैं. दूसरे नंबर पर ये हो गया. तीसरे नंबर पर अगर आप देखें तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि ये इंडियन ट्रेडिशन और कस्टम्स को बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं, उनके नॉर्म्स को बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं. और उन्होंने इनकी साड़ी पहनने के ऊपर भी एतराज़ उठाया कि इनका साड़ी पहनने का जो स्टाइल है वो बहुत ही एक्यूरेट है, कि इनको जैसे कि पहले किसी ने सिखाया हो. तो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने अराइज किए हैं. तो हो सकता है कि ये जो सारी स्टोरी है कि एक तरफ महबूबा और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तानी एजेंसी की मेंबर, ये स्टोरी कौन सी है ट्रू, ये स्टोरी तो अब क्लियर करेगी इंडियन हाई एजेंसीज. उन्होंने ज़ाहिर बात है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है. और अब तक अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो किसी भी ऑफिशियल ने अभी तक कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि ये 2 मुल्कों का मामला है. इसलिए अब ये वक्त बताएगा कि आया कि सीमा हैदर की फेट क्या है. वो एज अ महबूबा अपने आप को साबित कर पाएंगी या फिर दूसरी स्टोरी निकलेगी. तो आपके नज़रियात के अकॉर्डिंग सीमा हैदर जो है वो कौन है, आपको क्या लगता है, आपके पास कोई पॉइंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा. आज की ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी है, अपनी सोच का ज़रूर इजहार कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.